प्रेम शाही मुंडा ने स्पष्ट कहा हाँ। कि हमें ईसाइयों से प्रॉब्लम नहीं है, इस समाज को खतरा निशा भगत जैसे लोगों से है जिनके दिमाग में विभाजनकारी नीतियां घुसी हुई जिसको ठोक के बाहर निकालना है। वो कहते हैं जिस तरह से निशा भगत चल रही है ना जिस रास्ते पे, वो रास्ता ही आदिवासियों का नहीं है। देखिए, ईसाइयों के दलाल तो ईसाइयों के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे ना, समाज को गुमराह तो करेंगे ना। आप दोनों लोग मतलब निशा भगत और ज्योत्सना करकेट दोनों की रील्स मतलब एक अलग रौला दिखता है कि भाई एक अलग भौकाल आदिवासी शेरनी इस टाइप के टाइटल थंबनेल के साथ चीज़ें आती हैं। आपके साथ तो बाकायदा बॉडीगार्ड चलते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग दोनों लोग इतने अच्छा सामंजस्य दोनों के बीच दिखता है, मंचों पर आप लोग दहाड़ रही होती हैं, कोई कौन मुड़ी पूड़ी वाला हिसाब किताब ही रहा है। ये आप कभी उनसे पूछे नहीं कि भाई ये कितना वैचारिक अंतर्द्वंद है कि आप कुर्मी का विरोध भी कर रहे हैं, आप तथाकथित कुर्मियों की पार्टी आजसू में भी हैं, बतौर एक दोस्त, एक साथी, एक हमसफर आप उनको समझाने की कोशिश नहीं कि ये अंतर्द्वंद कैसा है? मतलब कुर्मी सवाल ये पूछ रहे हैं। अगर वो अपना स्टैंड रखी हैं कि उनके घर पे ही घुस करके उनको मारने का, तो भाई वो उनका अपना राय है। ये कैसा मारना हुआ कि आप आजसू पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की हैं, आपका रील्स बकायदा आजसू का पट्टा लेके आप चल भी रही हैं, इसके बाद आजसू का आप विरोध भी कर रहे हैं। कितने ही लोग निर्दलीय चुनाव लड़ गए घाटशिला से, मतलब नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल कर दिया। अगर वाकई समाज का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ है तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स? घाटशिला उपचुनाव में क्यों हिस्सेदार नहीं हो रही है निशा भगत? उनको जाना चाहिए। और सरना आदिवासियों की ताकत कितनी है इस बात का पता भी तो चले कम से कम जनता को कि भाई हमारे कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ राज्य की मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक हैं, वो हाथ हिला हिला के कह रही हैं कि हमको वोट दे दीजिए। क्षेत्र जाके देखिए ना गांडे में क्या हुआ है। जयराम महतो अपना कैंडिडेट उतार के रामदास मुर्मू को उन्होंने तो एक पंथ पे रहिए ना भाई, एक पंथ पे रहिए। आप अगर कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और कुर्मी भी उतारिएगा और बहिष्कार भी करिएगा, मतलब आप ही यहाँ पे तेज है और बाकी सब बुड़बक है, हैं? क्या समझ के रखे हैं? लेकिन वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, प्रचार में भी जाएंगे, नॉमिनेशन में भी चले गए। जब मंच पे ये सब कुछ हुआ आपके साथ और ठीक उसके नीचे ज्योत्सना करकेट्टा खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई निशा भगत को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया? तो ज्योत्सना करकेट्टा का बयान था कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे मंच से क्यों किसी को भगाया जाएगा ऐसे धक्के मार करके? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग मीडिया में झूठ का बयान दे रहे हैं। लेकिन उसी रात निशा भगत का इंटरव्यू होता है जब निशा भगत कहती हैं कि मुझे धक्के मारकर भगाया गया। तो मैं किसकी बात सही मानूं? ज्योत्सना करकेट्टा की बात सही मानूं, निशा भगत की बात सही मानूं, कि प्रेम शाही मुंडा की बात सही मानूं? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। घाटशिला चुनाव को लेकर पूरे झारखंड की नजर है। नजर इसलिए भी है क्योंकि पूरे झारखंड में आदिवासी बनाम कुर्मी का जो मसला उभर कर सामने आया है, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा, साथ में उसके गठबंधन के तमाम घटक दलों और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए खेमे से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी पेशानी पर बल आ गया है। मसला क्या है? मसला यह है कि घाटशिला उपचुनाव में कुर्मियों ने अपने पार्टिसिपेशन को लेकर स्पष्ट कह दिया है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर अगले 15 दिनों के अंदर कुर्मियों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया केंद्र सरकार के स्तर पर, तब हम यानी कि तब तक हम इस पूरे चुनाव में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। तो सवाल बहुत जायज है कि क्या आदिवासियों की हुंकार रैली, आदिवासियों की एकता, आदिवासियों के लगातार जबरदस्त विरोध के बाद कुर्मियों ने यह फैसला कर लिया, या क्या कुर्मी वाकई बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, डिप्लोमेटिक चैनल से ये संदेश देने की कोशिश भारत सरकार को कर रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी भले ही कितना ही विरोध करते रहे, हम घाटशिला उपचुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम वोट का बहिष्कार करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर आदिवासियों के जबरदस्त विरोध के बाद कुर्मियों ने अपने प्रदर्शन का, अपने गुस्से का इजहार वोट बहिष्कार कर दे दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निशा भगत हैं, लगातार चर्चा और चर्चा के केंद्र में रही हैं। इस वजह से भी चर्चा में हैं क्योंकि जो हालिया रैली हुई प्रभात तारा मैदान में, उसको लेकर कहा गया कि खूब सारा नाटक उन्होंने यहाँ किया मंच पर आने से पहले, इसके साथ साथ चश्मा लगा कर आई, बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां भी थी, उस पर भी बातचीत करेंगे स्तर बनाए रखने के साथ साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। ये हमारी दूसरी बातचीत है द फोर्थ पिलर। फोर्थ पिलर के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश और सोहराई पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। पहले तो मेरा सवाल आपसे निशा जी यही है, लगभग 15 से 17 हजार की आबादी बताई जाती है कुर्मियों की। हो सकता है कि उसमें डाटा में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो, डाटा आगे पीछे हो। उन्होंने कहा है कि हम वोट में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, हम घाटशिला उपचुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे। तो अब तो राजनीतिक कश्मकश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी परेशानी है, जेएमएम को भी लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत तो हमको भी कुर्मी वोट करते ही थे।
क्या ये आप लोगों के विरोध की वजह से हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, चूंकि घाटशिला जो उपचुनाव है वो झारखंड के लिए बहुत ही सेंसिटिव चुनाव का केंद्र बन गया है। कुर्मी समुदाय जो है आदिवासियों के इन जन आक्रोश रैलियों से बौखला गई है। कुर्मी समुदाय को अगर सच में सही दिशा की ओर ले जाना है तो अच्छे बुद्धिजीवियों की आवश्यकता है, क्योंकि घाटशिला का चुनाव में जो नॉमिनेशन हुआ उससे पहले उनको विरोध करना चाहिए था। चूँकि सबसे पहले बात है कि कुर्मी समुदाय की जो पार्टियों के लोग हैं वो प्रखरता से घाटशिला में वो दिखाई देने नहीं चाहिए थे। तो किस तरीके का ये विरोध कर रहे हैं? किनके नॉमिनेशन को लेकर आप इशारा कर रहे हैं? देख लीजिए कि बीजेपी में कौन है, सुदेश बाबूलाल महतो सोरेन। जी। हाँ, सुदेश महतो जी का लगातार है कि भाई कुर्मियों को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए। देख लीजिए उन्हीं का एक बयान है जो कि कह रहे हैं कि लव कुश के वंशज हैं। हाँ। तो ये डिस्प्यूटेड पर्सन्स ये लोग कहेंगे कि भाई कभी चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हाँ। बीजेपी में है ना भाई, तो समर्थन है ना उनको। तो भाई बीजेपी को अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था, या तो फिर जेल केम को अपना कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था। ये तो लोभ और लालच है, ये तो सरासर दिख रहा है कि ये गंदी राजनीति हो रही है और केंद्र की सरकार को दबाव दिया जा रहा है। तो ये कैसी राजनीति है? अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारना चाहिए था, अपने समुदाय के लोगों पे कमांड रखना चाहिए था। आप देख लीजिए जो कुर्मी समुदाय का जो आंदोलन हो रहा है उनके अगुवाओं को देख लीजिए। आजसू के नेताओं के साथ फोटो और वीडियोस दिख रहा था। उनका कुछ फरमान जारी था कि इसमें हमारी सहभागिता जो है, इंटरनली कुछ और बोल रहे हैं लोग और एक्सटर्नली जो है कि समाज को और झारखंड की जनता को और केंद्र की सरकार को ये तो गुमराह करने का काम कर रहा है। आप ये कह रही हैं निशा जी कि सुदेश महतो को इसमें समर्थन नहीं देना चाहिए था, अगर कुर्मियों ने स्पष्ट कह दिया कि हम। क्या वो कुर्मी नहीं है क्या? ये तो सबसे बड़ी बात है, ये जोक की बात है। ये क्या गजरा मुराई हो रहा है क्या? कि हक अधिकार की बात हो रही है कि संविधान को खिलवाड़ समझ लिया है लोगों ने। ये ट्रेन को इन लोगों ने डब्बा समझ लिया है, खिलौना समझ लिया है बच्चों का। कि जब मन किया तो ट्रेन रोक दो, जब मन किया रेल रोक दो, कभी डहर छेक दो, फिर कभी कहेंगे कि चुनाव लड़ना है अपना प्रत्याशी उतार देंगे, फिर बोलेंगे कि चुनाव का बहिष्कार करना है। ये कौन सी संवैधानिक बात है? कहेंगे कि आप ज्यादा आक्रामक सुदेश महतो पे हो, नहीं जयराम महतो बोलने से बच रही हैं क्योंकि अभी मोह माया छूटा नहीं है जेल के। नहीं, देखिए ऐसी बात ऐसा है क्या कि मोह माया नहीं छूटा? अभी भी दया पात्र है जयराम। उनको बेचारे को ऑलरेडी हमको पार्टी से उन्होंने जब कुर्मी का प्रेम जो मोह था उनको कुर्मी समुदाय का, मुझे उन्होंने निकाला था। तो आदिवासी बेचारे आप हुए कि बेचारी वो? बेचारे वो हो गए कि क्योंकि वो बेचारे को देख लीजिए फर्जी टाइगर बोल के कितना लोगों ने उनके साथ में शोषण किया और उनको कितने लोगों ने उनको कहा भी, क्योंकि विधायक को सुनना पड़ता है। विधायक को सभी धर्मों के लोगों की बात सुननी पड़ती है, गालियां सुननी पड़ती है काम नहीं होने से। आप अभी विधायक नहीं बनी, आपको लोग इतना सुना रहे हैं। अरे मेरी बात अलग है, मैं समाज की बेटी हूँ, समाज के परिप्रेक्ष्य में जो लड़ रही हूँ। तो जो लोग समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते वो तो डेफिनेटली। सवाल तो यही है ना कि आप ही के समाज के लोग, जैसे प्रेम शाही मुंडा ने स्पष्ट कहा कि हमें ईसाइयों से प्रॉब्लम नहीं है, इस समाज को खतरा निशा भगत जैसे लोगों से है जिनके दिमाग में विभाजनकारी नीतियां घुसी हुई है जिसको ठोक के बाहर निकालना है। ये कोट है, मतलब खुद प्रेम शाही मुंडा ने बात कही। तो मैं यही जानना चाहता हूं, मैं बगल में आपके बैठा हूं, क्या वाकई निशा भगत के दिमाग में कुछ वैसा विभाजनकारी मसला है? वो कहीं से बैकिंग हो रही हैं, कहीं से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट्स है, कहीं से वो पावर, वो एक तरह से पॉलिटिकल कैबिनेट किचन का हिस्सा है कि वहां से चीजें उनको मिल रही, क्या है जिसको ठोकने की बात, जिसको निकालने की बात? देखिए प्रेम शाही मुंडा जो अपने पिता के नहीं हुए वो मुझसे क्या ही बात करेंगे, जो कि जानते नहीं है निशा भगत का इतिहास क्या है। उनको मेरा चश्मा और मेरे बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरे जो संघर्ष हैं, हाँ। जो मैं महज 15 साल की उम्र में जो झारखंड आंदोलन में मेरा केस जो हुआ था, मेरे पिता जो झारखंड आंदोलनकारी है उनके पदचिन्हों पे ही नहीं, मैं आज जिस सरना समिति में हूँ, केंद्रीय सरना समिति में, वो बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे, उन्हीं का बनाया हुआ ये केंद्रीय सरना समिति, उनके आदर्शों पे चल रही हूँ। और देखिए भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी अपने धर्म की रक्षा की थी, वो भी धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ बोले थे। बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी धर्मांतरित ईसाइयों के बारे लगातार कहे हैं। तो मैं कौन सा नया कह रही हूँ? कहते हैं जिस तरह से निशा भगत चल रही है ना जिस रास्ते पे, वो रास्ता ही आदिवासियों का नहीं है। ईसाइयों के दलाल तो ईसाइयों के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे ना, समाज को गुमराह तो करेंगे ना। हाँ। बात यह है कि जो सच जो होता है बहुत ही कड़वा होता है। और अगर एक लड़की, जो आदिवासी लड़की जो है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले सरना आदिवासियों की बात जो कर रही है, इससे पहले अगर ये लोग करे होते तो पेशा अधिनियम 1996 जो है लागू हो चुका होता। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे झारखंड में कुर्मी समुदाय और
धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा लगातार पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू न होने देने सरकार के तो कह रही है कि आ लिए रहे हैं। सरकार अगर चाहती, वो कह रहे हैं 1 महीना में हम लेके आ रहे हैं। अरे महीने दीपिका पांडे सिंह मंत्री हैं, वो तो बोली कि भाई हम तो 1 महीने के देखिए, अंदर अगर ये वर्तमान की सरकार इतनी सजग होती तो ये जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जो बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी, तो इनके पिता भी थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पिता भी थे स्वर्गीय दिशम गुरु जी भी हमारे यहाँ के प्रखरता से इस झारखंड राज्य को उन्होंने चलाया है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों? अब देख लीजिए, ये सवाल आप बीजेपी से पूछती हैं कि पहले आप लोग? डेफिनेटली मैं पूछती हूँ, मैं मीडिया को के माध्यम से इन लोगों को कहती हूँ कि 2017 में धर्मांतरण बिल लागू कर देने से नहीं होता है। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं किया आपने, और दूसरी बात है कि सीएनटी एसपीटी एक्ट का लगातार उल्लंघन होते आ रहा है, और इस पे भी आपने मौन सदर तो सरकार का कहना है कि भाई हम एक महीने के अंदर लेके आ, ये पूरा मामला ही डाइवर्ट हो जाएगा। हम सिर्फ 2 चीजों पर कंसंट्रेट करेंगे, एक तो घाटशिला उपचुनाव और 1 महीना में वो लेके आएंगे तो किसके प्रेशर पे? निशा भगत के प्रेशर पे नहीं, तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे, इस संविधान का प्रेशर पड़ रहा है। 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, आप अनुच्छेद 244 में दबाव कहीं का हो, लेके तो आ रहे हैं। देखिए, लेके आ जाए तब ना बोलेंगे, मान लेंगे कि जेएमएम लाया है। आप देख लीजिए, नेमरा का उनके पिताजी के देहांत के बाद रोड बना है और बिजली आई है। क्षेत्र का विकास देख लीजिए, गांव में सड़कें नहीं है, पुल पुलिया पीसीसी नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। वो तो बार बार कहते हैं कि भाई हमारे, कर रहे हैं आप देख लीजिए, हमारे यहाँ राज्य की मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक हैं, वो हाथ हिला हिला के कह रही हैं कि हमको वोट दे दीजिए। क्षेत्र जाके देखिए ना गांडे में क्या हुआ है, गांडे का भी विकास देखिए, अपना क्षेत्र का भी विकास देखिए। अगर हमारे लोग बीमार हो जा रहे हैं तो अब जो है खटिया में लेके लोगों को जाना पड़ रहा है। दुर्भाग्य का विषय है कि इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कहते हैं कि सड़क ही नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे जाएगा? किसकी जिम्मेदारी? सरकार आपकी है, सड़क आप बनवाएंगे कि हम लोग बनाएंगे? इरफान जी तो कहते हैं कि भाई हम तो अभी जुम्मा आए हैं, इससे पहले तो ज्यादातर शासन यहाँ भाजपा का ही रहा है। उनके पिताजी भी थे, इससे पहले सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उनको भी तो मिला है, पिता का जो गद्दी है मिला है, तो उनको भी क्या एहसास होगा कि क्षेत्र में और राज्य में क्या काम हुआ है। ठीक बात है निशा जी। अब हम थोड़ा घाटशिला उपचुनाव वाले मसले पे लौटते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आदिवासियों की एकजुटता के बाद अब कुर्मियों ने रेल टेका डहर छेका के बाद एक नया एक्शन लिया है आप लोगों के खिलाफ कि भाई अब हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही आगे बढ़ेंगे? जो संवैधानिक तरीका है चुनाव कराने का, जाहिर सी बात है कि जो सीट खाली होती है वहां चुनाव होते हैं 6 महीने के अंदर। घाटशिला में चुनाव हो रहा है। कुर्मियों ने कहा कि इस बार हम आदिवासी के खिलाफ जा ही नहीं रहे हैं, हम कहीं एकजुटता रैली नहीं करेंगे, कहीं हम महारैली का आयोजन नहीं करेंगे, हम सीधा घाटशिला उपचुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। आपको क्या लगता है, ये आप लोग तो अब कुछ बोलने की स्थिति में रही नहीं ना? वो तो अगर वो लोग बोल सकते हैं, बाकी हम लोगों को बोलने के लिए क्या मुंह में टेप लगा हुआ है? क्या बोलेंगे? नहीं। आप लोग फिर रैली करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हमारा जब तक की मांग पूरा नहीं होता है, अगर आपके लिए कह रहे हैं कि सरकार को डरा देंगे, तो वहां नोटा भी होता है। नोटा मतलब क्या होता है? वेस्ट ही हो जाता है। तो भाई आप नहीं दीजिएगा तो कच्ची हो जाएगा। वो लोग कह रहे हैं महारैली आप लोग करती हैं लेकिन आपसे हम लड़ लेती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम क्या कर रहे हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार देख रही है, और यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं सबके सबका गला जो है सूखा हुआ है कि पहली बार इतनी बड़ी बात हो रही है कि धर्मांतरण जो लोग किए हुए हैं वो सरना आदिवासी नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ईसाई की भी बात आ रही है तो ईसाई में जाति नहीं होती है, वो माइनॉरिटीज में आते हैं। तो लगातार इसका विरोध मैंने पहले भी कहा है कि जो मैंने सिक्योरिटी और जो हमारे ऊपर गाली गलौज और हत्या करने की बात हुई थी, तो जो हमने केस मुकदमा इन लोगों ने भी किया है मुझ पे, और ये अभी नहीं चल रहा है, कुर्मी से पहले चल रहा था, क्योंकि जेलकेम ने तब नहीं निकाला था जिस समय में मैं ईसाइयों के प्रति, जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनके प्रति जब आंदोलन छेड़ा था मैंने, उस टाइम में उन्होंने नहीं निकाला था। उन्होंने कहा था जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष ने कि निशा भगत अपने समाज की बेटी है, वो लड़ाई अपना लड़ रही है। जब उस समय अच्छा था, और अभी कुर्मियों के बारे बोल रही हूँ तो लगता है कि गलती कर गए। मतलब जयराम महतो अपना कैंडिडेट उतार के रामदास मुर्मू को उन्होंने तो एक पंथ पे रहिए ना भाई, एक पंथ पे रहिए। आप अगर कैंडिडेट भी उतार रहे हैं और कुर्मी भी उतारिएगा और बहिष्कार भी करिएगा, मतलब आप ही यहाँ पे तेज है और बाकी सब बुड़बक है।
क्या समझ के रखे हैं? लेकिन वो चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, देखिए, प्रचार नॉमिनेशन में भी जाएंगे, नॉमिनेशन में भी चले गए। उन पे देख लीजिए डीसी महोदय साहब वहां पे कह भी दिए कि जो है गाड़ी का नोटिस में भी दे दिया उन्होंने कि गाड़ी का छत्ता में जो है बैठ करके आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो भाई उसमें भी नॉमिनेशन नहीं जा सकते हैं, उसमें भी हो गया। तो आप काहे गए? अब भाई आप कुर्मी के इतना सपोर्टर है, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की लालसा में वो मुझे निकाले हैं और कुर्मियों का सपोर्ट किए। देख लीजिए एक तरफ भाई काहे दे दिए। जब राजनीति की इतनी लालसा और लालच नहीं है तो भाई बहिष्कार करे, सुदेश महतो जी भी बहिष्कार करे, जनाब महतो जी भी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुदेश महतो को चुनाव प्रचार बाबूलाल सोरेन के लिए नहीं करना चाहिए घाटशिला में जाकर? क्यों, जब कुर्मियों के प्रति इतना जो अपने समुदाय के प्रति इतना प्रेम आप लोगों ने दिखाया और इस झारखंड को जो है नेपाल बनाने की कोशिश की आप लोगों ने, आपने कहा आप लोगों की तरफ से ये तथ्य और बातें आई हैं, तो मैं वही चीज पूछ रही हूँ ना। दोनों बातें आप थोड़ी कहेंगे, दोनों हाथ में थोड़ी लड्डू चाहिए। प्रेम शाही मुंडा के बयान पे थोड़ा आते हैं, क्योंकि बड़ा बहुत मतलब वो कहा गया कि बड़ा झमका हुआ इंटरव्यू हुआ है। वो बोले कि आई थी बहुत बन ठन के निशा भगत, मैं अपने सवाल क्लियर कर लूं। बोले कि भाई ये सब हमारे आदिवासी रीति रिवाज में सब नहीं है, कि वो चूंकि जेल कैंप से आई हैं तो वहां इसी तरह का स्टैंडर्ड रहा है, बोनट पे चढ़ के, खिड़की पे कूद के, है ना, कभी मतलब मैदान में खड़ा होके, ये लोग इसी तरीके के पैटर्न से निकले हैं और यहाँ आके हमारी रैली को हाईजैक करना चाहते हैं। अभी बिल्कुल जुम्मा 8 दिन हुआ है, ये लोग नया नेता बने हैं और आदिवासी का जो अगुवा नेता है उनके मंच पे चढ़ के तुरंत कह रहे हैं कि भाई हमको बोलने दो, हमको बोलने दो। इसी सवाल के काउंटर में एक और सवाल है इसी से जोड़ के, जब मंच पे ये सब कुछ हुआ आपके साथ और ठीक उसके नीचे ज्योत्सना करकट्टा खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वाकई निशा भगत को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया? तो ज्योत्सना करकट्टा का बयान था कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे मंच से क्यों किसी को भगाया जाएगा ऐसे धक्के मार करके? ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग मीडिया में झूठ का बयान दे रहे हैं। लेकिन उसी रात निशा भगत का इंटरव्यू होता है जब निशा भगत कहती हैं कि मुझे धक्के मारकर भगाया गया। तो मैं किसकी बात सही मानूं? ज्योत्सना करकट्टा की बात सही मानूं, निशा भगत की बात सही मानूं, कि प्रेम शाही मुंडा की बात सही मानूं? आप बताइए। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका चौथा स्तंभ है मीडिया वहाँ पे मौजूद थी और वहाँ पे कईयों के कैमरे में वहाँ पे कैद हो चुका है। ना मैं, ना ही आप, ना ही थर्ड पर्सन कोई भी कुछ कह रहा है, और क्या कह रहा है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप वीडियो फुटेजेस खंगालिए, मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ आपको दिख जाएगा। ज्योत्सना झूठ बोल रही थी, हो सकता है कौन किसने झूठ बोला सच बोला सब पता चल जाएगा, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई में ज्योत्सना आपके साथ खड़ी है कि नहीं है? मतलब ज्योत्सना भी देखिए समाज के वो अभी भी आजसू पार्टी में है, तो उनका क्या स्टैंड है समाज के प्रति, वो अपना काम कर रही हैं जो वो कर सकती हैं। वो लगातार अपना समाज की बेटी होने का जो फर्ज अदा कर रही हैं अपने स्तर पे वो कर रही है, सभी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। निशा भगत अपने स्तर पे कर रही है, जो अप्रोचेस अपना समाज के लोग हमें कर रहे हैं उसके स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। निशा जी एक बात बताइए, आप दोनों लोग मतलब निशा भगत और ज्योत्सना करकट्टा दोनों की रील्स मतलब एक अलग रौला दिखता है कि भाई एक अलग भौकाल, आदिवासी शेर, इस टाइप के टाइटल थंबनेल के साथ चीजें आती हैं। आपके साथ तो बाकायदा बॉडीगार्ड चलते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग दोनों लोग इतने अच्छा सामंजस्य दोनों के बीच दिखता है, मंचों पर आप लोग दहाड़ रही होती हैं, कौन मुड़ी पूड़ी वाला हिसाब किताब ही रहता है। ये आप कभी उनसे पूछे नहीं कि भाई ये कितना वैचारिक अंतर्द्वंद है कि आप कुर्मी का विरोध भी कर रहे हैं, आप तथाकथित कुर्मियों की पार्टी आजसू में भी हैं, बतौर एक दोस्त, एक साथी, एक हमसफर आप उनको समझाने की कोशिश नहीं कि ये अंतर्द्वंद कैसा है? मतलब कुर्मी सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो आजसू से इस्तीफा दे दो। आप कभी उनसे बात नहीं की? मैंने बात किया था, एक बहन है हमारी, तो आदिवासी समुदाय में हम एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करके ही रहते हैं। हाँ। और आपको भी सुन के बहुत अच्छा और दिलचस्पी लगेगी कि किसी के घर में घुस के मारने का जो मजा है वो बहुत ही अलग होता है। और अगर आप मुझे तो बचाव में बोल रही हैं, तो बहुत वेग स्टेटमेंट। मुझे जहां तक लगता है जो मेरा स्टेटमेंट है वो मुझसे आप जो पूछ रहे हो मैं वही कह रही हूँ कि अगर वो अपना स्टैंड रखी है कि उनके घर पे ही घुस करके उनको मारने का, तो भाई वो उनका अपना राय है। ये कैसा मारना हुआ कि आप आजसू पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की हैं, आपका रील्स बकायदा आजसू का पट्टा लेके आप चल भी रही हैं, इसके बाद आजसू का आप विरोध भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि आप अगर वो आपका कैमरामैन है तो मैं उनसे पूछूंगी उनका काम का, और आपका काम का आपसे पूछूंगी। मेरा काम जो मेरे बारे पूछिएगा, मेरे समाज के बारे में, दोनों लोग एक साथ दिखते हैं तो पूछिए बात। किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या रोल, आप पब्लिक डोमेन में है। अब आपके तो एक न्यूज पे पब्लिक डोमेन में हूँ और पब्लिक सवाल उठ रहा है ना कि भाई
भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग मेरे का। बारे में बोलिए, हाँ। मेरे बारे में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी कि मैं क्यों रोला में हूँ। मेरे जो आपके जिस तरीके से आप हैं रौला में हैं, देखिए भौकाली है निशा भगत। भौकाल है तब तो लोगों को डर है, हाँ। भौकाल है तब तो डर है। भौकाल किनको डर है, किनको जो डर? उनको डर है, जो समाज के जो दुश्मन है, जो प्रेम शाही मुंडा जैसे लोगों को? डेफिनेटली वो ईसाइयों के दलाल हैं, तो डेफिनेटली उनको डर है। इसीलिए गीता शिवराम बता को? रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी गीता जो- शिवराम को? बिल्कुल होगा डर, क्योंकि वो- जयराम महतो को? जयराम महतो को भी डर है, इसी वजह से तो सुदेश इतना महतो डर को? है। सुदेश महतो जी को डर नहीं होता तो शायद वो आज जो है कि शांत होकर के वो बीजेपी के वो जो पल्लू में जाकर के चुनाव में चुपचाप से अपना भागीदारी नहीं दिखा रहे होते, फिर से जरूर कहते कि हम भी कुर्मियों को आदिवासियों में शामिल करना चाहिए। तो भाई कहाँ गए? कभी कहते हैं वो कि वे लौकुश के वंशज है, कभी कहते हैं कि हमको आदिवासी बना आप घाटशिला जाएंगी, आप वहाँ सरना आदिवासियों से कहेंगी कि भाई आप लोग एकत्रित होइए, आप लोग एकजुट रहिए? देखिए, आदिवासी समुदाय की तरफ से जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। समाज सबसे पहली बात है कि समाज जो निर्णय करेगा वही होगा। नहीं, समाज तो निशा भगत आप की समाज लड़ाई का एक एलिमेंट तो आप भी हैं, एक हिस्सा तो आप भी हैं। Element आप है, लेकिन खड़े आप होकर के जब आप प्रभावित कर सकती हैं पूरे भीड़ को, आप एक ओपिनियन लीडर हो गई ना आप, मतलब आपके विचार तो अब सुने जा रहे हैं। देखिए, तो आप जब जाएंगी घाटशिला तो क्या आप आदिवासियों से कहेंगे कि जेएमएम को वोट नहीं करो, या जेएलकेएम को वोट नहीं करो, या इसको वोट नहीं देखिए करो? आने वाला समय क्योंकि बताएगा। वैचारिक द्वंद्वता तो आपकी जेएमएम से भी उतनी है, बीजेपी से भी उतनी है, जेएलकेएम से। ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है उसको अलग हुए है कि अभी 25वां चल रहा है। ठीक बात। और इसमें देख लीजिए, गाँव में सड़कें नहीं है, पुलियां नहीं है, पीसीसी नहीं है। जो हमारा 5th शेड्यूल के तहत आने वाला जो झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून नहीं है, CNT SPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, हमारे लोगों को फर्जी एनकाउंटर में मारा जा रहा है। तो हमें तो लगातार अपनी आवाज को बुलंद किया है और करूंगी, और लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और बीजेपी जन समर्थन कांग्रेस भी और मिल रहा बिल्कुल मिल रहा है। और बीजेपी कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कोई भी पार्टी हो, हमारे सामने में पार्टी से बड़ा हमारा समाज है। और सामाजिक बात करिए आप आप। समाज के हिस्से, इतनी बड़ी बात आप कह रही हैं, है ना, आप समाज के साथ चलने की बात कर रही हैं, लोग आपके साथ जुड़ भी रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो ग्राउंड पर हो। मतलब कितने ही लोग निर्दलीय चुनाव लड़ गए घाटशिला से, मतलब नॉमिनेशन उन्होंने दाखिल कर दिया। अगर वाकई समाज का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ है तो क्यों नहीं पॉलिटिक्स? घाटशिला उपचुनाव में क्यों हिस्सेदार नहीं हो रही है निशा भगत? उनको जाना चाहिए। और सरना आदिवासियों की ताकत कितनी है इस बात का पता भी तो चले कम से कम जनता को और पॉलिटिकल लीडर्स को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूंकि अभी 1 महीना हुआ है हमारा, उद्भव 20 का। तारीख को मेरा उद्भव का समय की बात नहीं हो रही है। मैं तो 36 साल की हो गई मेरे इस संसार में आए हुए। नहीं, पॉलिटिकल राजनीतिक उद्भव। पॉलिटिकल की बात कीजिए तो पॉलिटिकल में मैं बचपन से ही मेरे रगों में देखते आ रही हूँ कि हमारे समाज को किस तरीके से लोग दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि मैं उस पिता की संतान हूँ जो जिस झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपना जीवन को योगदान दिया है। झारखंड आंदोलनकारी हैं। और ये जो चंद भर के 2-4 लोग जो गिन करके जो नाम बताइए एक बार, कौन पूछा? जो आप कहना चाहते हैं तो नहीं, हम नहीं कहना चाहते, वो आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ, प्रेम साई मुंडा जी हो, चाहे देव कुमार धान जी हो, चाहे गीताश्री उरांव जी हो, चाहे अजय तिर्की जी हो, इनका भी इतिहास उठा के देखिए ना। ये जो कह रहे हैं कि इतिहास देख लो, निशा भगत का इतिहास, तो इनका भी इतिहास उठा के देख लीजिए। चलिए, तो ये थी हमारे साथ निशा भगत। घाटशिला उपचुनाव और इसके साथ साथ जो रिएक्शंस आए हैं बाकी और भी, हालांकि इनके शब्दों में कहें तो धर्मांतरित ईसाई, लेकिन समाज के तौर पर स्वीकार किए गए आदिवासी, उन लोगों के बयान को लेकर हम लोगों ने इनसे बातचीत की है। संभवतः ये पूरी बातचीत का पूरा अंश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप डिकोड करें, आप अपने विचार हम तक पहुंचाएं, अवगत कराएं कि आप इस पूरी बातचीत से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। घाटशिला उपचुनाव को लेकर, कुर्मियों के अल्टीमेटम को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमें इस मुद्दे पर भी अपने विचार रख सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस फ्रेम में हमारे साथ हैं निशा भगत। शुक्रिया।